हेलो एवरीवन, आई एम अलका शर्मा। और आज हम अपने कॉमन कंसेप्ट सीरीज़ का जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने उसकी एक अनदर वीडियो लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट के जो टाइप्स हमने शुरू किए थे उसमें हमारा ये सेकंड टाइप है कैपिटल मार्केट। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कैपिटल मार्केट। देखिए, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया है वो मनी मार्केट के टॉपिक किया है। मनी मार्केट जो पूरी की पूरी डिटेल में जब हमने की थी तो तब हमने सीखा था कि मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। बट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो हमारी कंपनीज है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। तो जो उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने का जो काम करती है वो काम करती है हमारी कैपिटल मार्केट। तो आज हम कैपिटल मार्केट को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये मार्केट होती क्या है। देखिए, वो मार्केट जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, वेयर द ट्रांजेक्शन इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, दैट मार्केट विल बी नोन एज कैपिटल मार्केट। अब इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें हमारे हो सकते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। और शेयर्स के फर्दर टाइप्स होते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस तरह से अब देखिए, जब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेंगे, अब ऑब्वियसली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं वो हमारा पार्ट आता है कैपिटल मार्केट का। अब इसके नेचर को देख लेते हैं कि हम कैपिटल मार्केट का नेचर क्या रहता है। सबसे पहली बात, हम इसमें डील करते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, जो बिल्कुल इसकी बेसिक हमने जो डेफिनेशन है उसी से ही ड्राइव किया। इट मींस इसमें जितनी भी डीलिंग होने वाली है वो होने वाली है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। शॉर्ट टर्म अगर सिक्योरिटीज की हम बात करते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की डीलिंग हम कर रहे हैं मनी मार्केट में। सेकंड जो इसका है, सेटिस्फाई द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये भी इसकी एक बेसिक हमने जो करेक्टरिस्टिक्स है जो इसके डेफिनेशन से ही हमने ड्राइव की है। देखिए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होंगी लॉन्ग टर्म वाली उन्हीं को ही सेटिस्फाई करेंगे। अब सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मनी रिक्वायर्ड है और वो मनी उस ऑर्गेनाइजेशन को कमिंग 5 या फिर 10 ईयर्स के लिए चाहिए, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को वो ऑर्गेनाइजेशन मनी मार्केट से पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मनी मार्केट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सिर्फ लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। अब जो रिक्वायरमेंट मोर देन 1 ईयर के लिए है उसके लिए जो आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स है, या जो उसके लिए जो भी प्रोसेसिंग आप करने वाले हो वो किस में करोगे, कैपिटल मार्केट में करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्म द ट्रेड ऑफ। अब ये ट्रेड ऑफ क्या होता है। देखिए, हमने इसी सीरीज में जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये एलोकेटिव फंक्शन होता है कि जहाँ पे सप्लाई और डिमांड साइड को हम लोग लेके चलते हैं। तो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है जब हम सप्लाई और डिमांड साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं। सप्लाई और डिमांड साइड किस चीज़ का, फाइनेंस का। फाइनेंस के सप्लाई साइड से फाइनेंस के जो डिमांड साइड है, जब हम इन दोनों साइड्स का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं कि डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल रहे, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। और ये काम किसके थ्रू होता है, ये काम होता है हमारा कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जब भी हम लोग इन्वेस्टेड अमाउंट में कोई ना कोई इंक्रीमेंट करते हैं या फिर कोई इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज कीजिए आज के डेट में आपने 5 लाख रुपीस कहीं इन्वेस्ट की है। अगर आप 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद भी आपको रिटर्न सिर्फ उन्हीं 5 लाख ही मिल रही है, तो यहाँ पे कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट अगर आपको 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद 5 ईयर के बदले 7 लाख या फिर 10 लाख रुपीस मिल रहे हैं, तो जो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट थी, बेसिक इन्वेस्टमेंट में जो भी इंक्रीमेंट होगा या फिर आप कह सकते हो जो भी इंक्रीज होगा, इट मींस जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और जो कैपिटल मार्केट है इसी तरह के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें है हेल्प्स इन क्रिएटिंग द लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट के एक बहुत बेसिक सा करेक्टरिस्टिक्स था कि ये लिक्विडिटी को मेंटेन करती है। सेम एज मनी मार्केट में जहाँ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा जाता है, लॉन्ग टर्म में जो लिक्विडिटी की बात करते हैं तो वो कौन डील कर रहा है हमारे पास, कैपिटल
मार्केट। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो हमारे पास है हम इसके टाइप्स करते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिकली कैपिटल मार्केट के दो टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, देखिए जो कैपिटल मार्केट है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है या जो उसमें जो डीलिंग है वो इन्हीं की रहती है, शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड की। फर्दर इनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो अब देखिए जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि जब कोई चीज या फिर जब आपकी जो कह सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में अपीयर होते हैं या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में बेचे जाते हैं, तो वो पोर्शन है प्राइमरी मार्केट का। इसको एक बार देखिए, मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम जब हम सोल्ड करें, और बट बेसिक जो करेक्टरिस्टिक है वो सेम रहेगी फॉर कलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। कैपिटल जो इसमें फॉर्मेटेड होगी या फिर आप कह सकते हो कैपिटल जो इसमें कलेक्ट होगी वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होगी। बट जब एक कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर्स हैं उनको इशू करती है, वेरी फर्स्ट टाइम, इससे पहले वो शेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जब वो एग्जिस्टिंग कर जाएंगे या फिर आप कह सकते हो कि जब वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लेके आती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसको हम आईपीओ भी बोलते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर इसको हम कह सकते हैं न्यू इशू। न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम नए शेयर्स इशू कर रहे थे। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जब हम एग्जिस्टिंग शेयर जो ऑलरेडी कंपनी ने पहले ही इशू किए हुए हैं उन शेयर्स की हम सेल परचेज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो बेसिकली सेम आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस जब वो फर्स्ट टाइम अगर वो इशू हो रहे हैं तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, और जब हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं अगर या जो एग्जिस्टिंग जो आपकी कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब हम उनमें डील करेंगे तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा सेकेंडरी मार्केट का पार्ट। आप एक बार देख सकते हैं, मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, कि जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की सेल परचेज की जाती है। क्लियर, तो ये हमारा प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट। अब इन दोनों की कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, प्राइमरी मार्केट इट इज रिलेटेड टू न्यू इशू। अब हमने यही बात की थी कि जब वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटीज अगर इशू हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, की जो फर्स्ट टाइम इशू अभी ये की गई है। उसके बाद नो पर्टिकुलर प्लेस, ये आपको ध्यान रखना है जब भी प्राइमरी मार्केट की हम बात करते हैं या वेरी फर्स्ट टाइम जब हम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं तो इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, रादर देन इट्स जस्ट ए एक्टिविटी। ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है या फिर प्राइमरी मार्केट आप कहो कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ एक्टिविटी कि जब कंपनी ने वेरी फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया है। उसके बाद आईपीओ, देखिए आईपीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। एज यू नो कि आजकल करंट इरा है जो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इरा है। तो जब हम इनिशियल पब्लिक ऑफर को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो इट्स कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। टिल द टाइम प्राइमरी मार्केट में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक वो सेकेंडरी मार्केट में जा ही नहीं सकती। तो हमेशा प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले ही आएगी। क्लियर, उसके बाद इसके वेरियस मोड्स है। अब जब फर्स्ट टाइम हम लोग इशू करते हैं तो उनको इशू, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उनको इशू करने के डिफरेंट मेथड्स है, वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है वो होता है पब्लिक ऑफर। देखिए पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर का मतलब है कि आप ओपनली प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो कि वो शेयर्स आके परचेज कर सकते हैं। तो ये जब सिंपली जब कंपनी अपनी जो शेयर्स है उनको अगर जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है तो वो क्या होता है हमारा पब्लिक इशू। उसके बाद हमारे पास आता है ऑफर फॉर सेल। अब देखिए जो ये ऑफर फॉर सेल है इसमें क्या डिफरेंस है, कंपनी जनरल पब्लिक को डायरेक्टली इशू ना करके बीच में किसी इंटरमीडिएट को यूज करती है, या फिर आप कह सकते हैं जब थ्रू ब्रोकर जो ब्रोकर्स के थ्रू अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करती है तो इसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अब इसमें क्या होता है कि सभी के सभी शेयर्स को कंपनी किसी ब्रोकर को सेल कर देती है और वो ब्रोकर फिर प्री फिक्स्ड प्राइस कंपनी को दे देता है और उसके बाद उस ब्रोकर की मर्जी है कि वो जितने मर्जी प्राइस पे उन शेयर्स को सेल परचेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट प्लेसमेंट।
अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ब्रोकर्स को ना देके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर बेच देती है। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी अमाउंट कंपनी ने अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रखी है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज राइट इशू। देखिए राइट इशू का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को नए शेयर होल्डर्स को ना देके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ही पहले ऑफर करती है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अगेन इन आवर कंपनी तो आपको ये जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। तो राइट इशू का मतलब है कि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अपने नए शेयर्स बेच देती है, उसको बोलते हैं राइट इशू। तो ये इसके वेरियस मेथड्स थे। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में सबसे पहला कि क्रिएटिंग लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करा, देखिए प्राइमरी मार्केट में एक जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। अब अगर सेकंड टाइम उस सिक्योरिटीज की अगर ट्रांजैक्शन होती है या उस सिक्योरिटीज को कोई अनदर पर्सन लेना चाहता है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, वो हो जाएगी सेकेंडरी मार्केट में। सपोज कीजिए एक पर्सन ने वेरी फर्स्ट टाइम किसी कंपनी जब शेयर इशू किए वो खरीद लिए, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड उस पर्सन को लिक्विडिटी की या फिर आप कह सकते हो मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अब उस कंपनी को नहीं बोल सकता कि आप इन शेयर्स को वापस लो। वो क्या कर सकता है, खुद से उन शेयर्स को एक टाइम पीरियड के बाद सेल कर सकता है किसी और को या फिर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो जब उन्हीं शेयर्स को किसी और पर्सन को ट्रांसफर करेगा तो वो कहाँ की ट्रांजेक्शन है, वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजेक्शन। जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्या करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करने का काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। ये बहुत नेचुरल सा एक कंसेप्ट आप कह सकते हैं क्योंकि प्राइमरी मार्केट फर्स्ट आएगी जब फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है, और ये हमेशा कब आएगी, सेकेंडरी मार्केट कब आएगी, जब पहली बार प्राइमरी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज इशू हो चुकी है उसके बाद ही सेकेंडरी मार्केट में वो सेल परचेज होगी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे हमारा कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, बट सेकेंडरी मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। पर्टिकुलर प्लेस का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सभी जो कंपनीज है उनके एग्जिस्टिंग शेयर होंगे वो लिस्टेड होते हैं। और बेसिकली क्या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी हमारी सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी ही स्टॉक एक्सचेंज में हो, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी टुक प्लेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। अब सेकेंडरी मार्केट नए इन्वेस्टमेंट को किस ढंग से एनकरेज करेगी, इसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा। देखिए अगर कोई भी कंपनी का इन्वेस्टर है उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब उस कंपनी के इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा या फिर आप कह सकते हैं कि उसको डिविडेंड रिसीव होगा, जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले सभी कंपनीज का आप कह सकते हो कि एक डेटा चेक करते हैं, एक बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड्स प्रोवाइड कराती है। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से अवेलेबल होती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या फिर आप कह सकते जो हमारे सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस है उनके थ्रू। तो क्या होता है कि जब भी कंपनीज डिविडेंड्स अलॉट करती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट देती हैं, तो इन बेनिफिट्स को देखते हुए पोटेंशियल इन्वेस्टर भी इस तरह के जो डीलिंग है उसमें अपना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर देते। तो इस तरह से क्या करती है कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उनको भी अट्रैक्ट करती है बाय गिविंग देम द हायर रेट ऑफ रिटर्न्स, या फिर आप कह सकते हो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देने के कारण नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं और वो इस मार्केट में फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था कैपिटल मार्केट का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खुद की कोई अलग से कंसेप्ट है जिनके रिगार्डिंग आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेरी सोल्व करानी है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।